नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। खास करके प्रधानी के लिए सबसे ज्यादा तैयारी हो रही है। बाकी तो बीडीसी का भी चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्य। लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी अगर किसी की हो रही है तो प्रधानी के लिए हो रही है। वर्चस्व की जंग भी लड़ी जाती है। सबसे रोचक चुनाव होता है प्रधानी का। और प्रधानी के चुनाव में आप सबको पता है कई जगहों पर अनहोनी भी हो जाती है, लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि अनहोनी ना हो। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, निर्वाचन आयोग कोशिश कर रहा है। पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक निपटाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से और पंचायत राज मंत्रालय की तरफ से और निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां तेज है। दोस्तों, आपके सामने नई खबर है। मैं खबर तो लाता ही रहता हूं अपने इस चैनल पर, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर गरमाई गांव की राजनीति। खून खराबा करने वालों की लिस्ट तैयार। यानी कि जो लोग खून खराबा करते हैं, जो लोग माहौल को गंदा करते हैं, क्योंकि भैया प्रधानी के चुनाव में आता है पैसा। और आप सबको पता है, आप कितने भी बड़े भक्त बने या हम बने या कोई भी बने, पैसे के लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इसी पैसे को लूट तंत्र बनाने के लिए तमाम प्रधान लूटते भी हैं, तमाम प्रधान विकास भी करते हैं, कुछ विकास कर देते हैं, ज्यादातर तो लूट ही लेते हैं। तो प्रयास करेंगे कि हम प्रधानी जीते, फंड हमारे पास आए, हम अमीर बने। तो इसके लिए सामने वाले पक्षकार को, सामने वाले कैंडिडेट को, विरोधी को डराते हैं, धमकाते हैं। कई जगहों पर तो कैंडिडेट खड़े नहीं करने देते हैं, खड़े भी हो जाते हैं तो एक दिन पहले दारू बांट देते हैं, शराब बांट देते हैं, साड़ी बांट देते हैं, पैसा बांट देते हैं। लेकिन जनता को यह सोचना चाहिए कि हम शराब पर पैसे वोट देंगे कि 5 किलो राशन पर वोट देना है, कि आपको मुर्गा पर वोट देना है, कि विकास पर वोट देना है, ये आपको तय करना होगा। तो सरकार की तरफ से प्रयास जारी है कि खून खराबा ना हो। पहली कोशिश है, पंचायत चुनाव की आहट के साथ गांव की राजनीतिक माहौल गरमाया गया है। डीआईजी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ को जिम्मेदारी सौंपी है कि उन्हें हिंसा संभावित गांवों और अपराधियों की सूची बनाने का आदेश दिया है। इंटरनेट पर विकास कार्यों पर सवाल उठ रहे हैं और पुरानी रंजिशें भी सामने आ रही हैं। पुलिस विवादित लोगों पर नजर रख रही है। यानी कि जो लोग विवाद कर सकते हैं, जो लोग माहौल को गंदा कर सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर है। गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी, हिंसा करने वालों की सूची तैयार, पुलिस की शांति व्यवस्था की तैयारी। यानी कि ऐसे लोगों को पुलिस की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही गांव की राजनीतिक माहौल गरमा गया है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर लोग ग्राम प्रधानों से उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांग रहे हैं। और वर्तमान के कई प्रधानों को तो मैं देख रहा हूं 5 साल में कुछ नहीं किए। जब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चुनाव बचा है तो कह रहे हैं कि अब की बार जिताइए, अब की तो सीख रहे थे, अब की बार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उलट के पलट के फेंक देंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, बहुत सारी जगहों पर भ्रष्टाचार के भी मामले आते हैं। दोस्तों, बदले चुनाव को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी ने रेंज के सभी सर्किल के सीईओ को पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक सीईओ अपने सर्किल में 30 ऐसे गांव की सूची तैयार करेंगे जहां पहले चुनाव में खून खराबा हुआ है। साथ ही खून खराबे में शामिल 30 लोगों की सूची भी तैयार की जाएगी और उनको बदर किया जाएगा, जिला बदर किया जाएगा या गांव बदर किया जाएगा, इलाके में रहने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नई सरकार चुनने के लिए सियासी कड़ियां पिरोई जाने लगी है। इंटरनेट मीडिया पर न सिर्फ 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार के बहाने प्रधान को भटकरे में खड़ा किया जा रहा है। और वक्त के साथ पंचायत चुनाव आयाम भी बदल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पर आजकल भाई हर व्यक्ति को खुला मंच मिला है। हर व्यक्ति सवाल कर सकता है, सवाल पूछ सकता है।
सवाल का जवाब भी दे सकता है। इंटरनेट मीडिया पर न सिर्फ संवाद का मंच बन गया है, बल्कि गांव से जुड़ी गतिविधियों को लेकर खुलकर सवाल भी उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई गांव में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान की रंजिश भी शुरू हो गई है। खुन्नस के कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही गांव की रंजिश को शांत करने का निर्णय लिया है। इसलिए रेंज के सर्किल में तैनात सीओ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीओ खुद अपने सर्किल में पड़ने वाले गांव के 30-30 अपराधियों की सूची बनाएंगे। साथ ही 30-30 ऐसे गांव चिन्हित करेंगे जहां पर पिछले पंचायत चुनाव में खून खराबा हुआ, यानी कि एक गांव में करीब 30 लोगों को नोटिस भेजा जाने वाला है। दोस्तों, इन चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ राजनीतिक दलों के करीब माने जाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को चुना जाता है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में मेन चुनाव है। राजनीतिक दलों के एजेंडे के तहत पंचायत चुनाव सबसे ऊपर आ गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी जुट हो चुकी है। सभी सीओ और थाना प्रभारियों को पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले 5 पंचायत चुनाव में विवादित रहे लोगों को रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। बड़े अपराध से जुड़े लोगों को जिला बदर भी किया जाएगा। बड़ी किस्त में सभी सीओ अपने सर्किल के 30-30 अपराधियों की सूची खुद जाकर तैयार करेंगे। और दोस्तों, यहीं पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जो पंचायत चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपना प्रत्याशी तो नहीं खड़ा करती है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हर एक राजनीतिक पार्टी अपना समर्थित उम्मीदवार खड़ा करती है। और आप सबको पता है कि समर्थित उम्मीदवार का कोई राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है। खास करके जिला पंचायत सदस्य जो जीतते हैं, फिर उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उन पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से यह भरकस प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़े ना, क्योंकि कानून व्यवस्था से ही माहौल खराब होता है। और गांव में भाई कोई पूर्व प्रधान रहा जो पिछली बार 100, 200, 400, 10-20 वोटों से हार गया हो, या पहले कभी प्रधान रहा, सीट ना आई, नहीं लड़ पाया तो दूसरे को लड़ाया, वो भी हार गया हो, या कोई जीता हो, मतलब कि ऐसी तमाम चीजें होती हैं। बीडीसी का मामला तो उतना नहीं होता है, ज्यादातर प्रधानी में ही मामला तगड़ा होता है। जिला पंचायत सदस्य में भी बहुत ज्यादा नहीं होता है हमारे हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानी में होता है, खुन्नस होती है। आप ये सोचिए, जो बीजेपी के लोग हैं, पार्टी जो सपा के लोग हैं, विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी को सब वोट देंगे, लेकिन प्रधानी का चुनाव होगा तो आपस में लड़ेंगे। आपस में सपा वाले भी ऐसे हैं, कई ग्रुप होते हैं। चुनाव होगा जब अखिलेश यादव या मोदी या विधानसभा का या लोकसभा का, सब अखिलेश को वोट देंगे, या बहन जी का चुनाव होगा तो बहन जी को लोग वोट देंगे। लेकिन प्रधानी के चुनाव में रंजिशें, खींचतान आ जाती है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। मेरी उम्मीद है योगी जी की सरकार में, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार, कानून व्यवस्था बढ़िया रहनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।